मैं हूं सलीम शेख, आप देख रहे हैं PTV 9 न्यूज। आज हम संतोष भवन में कारगिल के एरिया में आए हुए हैं और यहाँ पर एयरटेल का 5G का काम चल रहा है, खुदाई चल रही है, जिसमें इलीगली तरीके से अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जा रहे हैं, जिससे 5G का कनेक्शन कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ एयरटेल के साथ जियो का भी काम चल रहा है। ये दो क्षेत्रों में चल रहा है, वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में चल रहा है और वसई विरार शहर महानगर पालिका के फॉरेस्ट क्षेत्र में चल रहा है। पूरी तरीके से इलीगली तरीके से चल रहा है ये काम। इसी बात की जानकारी हासिल करने के लिए हम आए हुए हैं। समाज सेवक सुनील साहब हैं यहाँ पर, उनसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे किस तरह से ये काम चल रहा है और उन्होंने अब तक इसके ऊपर क्या कार्रवाई करवाई है, किस तरीके के महानगर पालिका से बात की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की है, कहाँ कहाँ इन्होंने लेटर दिए हुए, तो पूरी जानकारी सुनील शाह देंगे। इनसे आपको रूबरू कराते हैं और इनसे पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शाह है और जन जागृति फाउंडेशन से मैं पूरे महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जब आज से कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में देखा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन लगा के रोड में खुदाई हो रही है। तो मैंने इनसे किसी से पूछा कि भाई किस चीज़ का काम हो रहा है। पता चला कि यहाँ पर JCB लगा के 5G, एयरटेल 5G और रिलायंस 5G का ही काम चालू हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको परमिशन दिया किसने, तो उन्होंने बोला कि हमें महानगर पालिका ने हमें परमिशन दिया है। तो जब मैंने उनका पेपर देखा तो पेपर में कुछ और लिखा हुआ था। तो इसी जानकारी के लिए फिर मैंने 27 तारीख को, ये मेरे पास का पेपर है पूरा, 27 तारीख को मैंने पूरे विरार महानगर पालिका में ये अर्जी दे दिया। F पेलहर में दिया, मुख्यालय में दिया, ठीक है, और C चंदन सारी तीनों जगह पर मैंने डाल दिया। तो जब ये डालने के बाद जब मैं अधिकारी से मिलने गया, हमारे जो राजेंद्र लाड साहब जो PWD के अधिकारी हैं, तो जब मैं उनसे मिला कि मैंने कहा सर ये यहाँ पर ऐसा अनलीगल काम चल रहा है और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो सर इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो उनको पहली बात तो WD वाले को पता ही नहीं कि काम कहाँ हो रहा है। राजेंद्र लाड साहब मुझे बोलता है किधर काम हो रहा है, मुझे बताओ। उन्होंने नाम लिखा, हाँ इधर हो रहा है। फिर बोलता आपको क्या करना है सुनील जी। मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ काम बंद हो जाए। उनका कहना है कि स्टेट द्वारा ये काम चल रहा है। सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता महानगर पालिका के अलावा। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर दे, वो चाहे तो यहाँ पर कुछ भी ना हो। मतलब इसका कि जियो का 5G, जियो का एयरटेल जो 5G का काम है नगर पालिका द्वारा अधिनियम काम हो रहा है। मेरा सबसे कहने का मतलब यही है कि यहाँ के लोग 15 साल से 18 साल से लोग रहते हैं, उनके घर में हर साल बारिश में 5-5, 6-6 फीट उनके घर में पानी घुस जाता है। रास्ते नहीं, गटर नहीं, रोड नहीं, तो ये कौन बनाएगा? जब नॉर्मल इंसान अगर घर पट्टी भरता है तो उसकी सुविधा के लिए तो आप लोगों को करना चाहिए। अगर एयरटेल वाले ने, एयरटेल 5G वाले ने या जियो 5G वाले ने आप लोगों को करोड़ रुपया दिया है कि भाई हमारा टेंडर पास करो, हमको ये काम करना है, तो आपने तुरंत साइन करके उनको पास करके दे दिया। लेकिन आपका कहना यह है, लाड साहब बोलते हैं मुझको इसकी जानकारी नहीं है, और अगर 5G का या जियो का या एयरटेल का काम चल रहा है तो आपको क्या तकलीफ है उस बात से? आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, तकलीफ तो कुछ नहीं है, देश का विकास होना चाहिए, इस चीज के लिए तो मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन वहां पर देखता हूँ कि जो एयरटेल 5G और जियो 5G है, इसका जो रेडिएशन से कितना खतरा है। आप देखिए कहीं भी झोपड़पट्टी से हर जगह गली गली कुछ कुछ से खोद रहे हैं। भगवान ना करे कभी कुछ भयंकर बीमारी लग जाए, रेडिएशन बैठ जाए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका लेगी? अगर किसी का जान माल का नुकसान होगा नगर पालिका देगा? ये आपके चैनल वाले के माध्यम से जितने भी पत्रकार है, जितने भी समाज सेवा है, जितने भी नगर पालिका के लोग हैं, क्या आप जिम्मेदारी लोगे? कल को किसको नुकसान ना हो, आप जिम्मेदारी ले सकते हो? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मेरा नगर पालिका से एक ही कहना है, सर लोगों का गटर बनाओ, लोगों के रास्ते बनाओ, लोगों को पीने का पानी जो मुहैया नहीं हो रहा उनको पानी साफ सुथरा करके तो पानी पिलाओ, तो बात खत्म हो गया। मुझे और किसी चीज का एतराज नहीं है। 5G है, 6G है, 10G है, आए देश का विकास होगा तो विकास में हम भी साथ देंगे। लेकिन अगर कहीं ये गलत होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक एरिया है कारगिल से जब सीधा निकलोगे बावशतपाड़ा, जो कारगिल बावशतपाड़ा और BM मेमोरियल स्कूल का वो पूरा जो रास्ता है सो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में आता है। तो फॉरेस्ट के एक अधिकारी है जय सिंह की, उनको मैंने कल परसों 2 दिन से कांटेक्ट किया। मैंने कहा सर ऐसी बातें हैं। तो हाल ही में मुझे पता चला था कि उन्होंने जो जियो का जो कुछ काम हो रहा था उन्होंने सामान जब्त कर लिया था, मुझे जानकारी हुआ था। अब क्या मैं देखता हूँ कि जब वहां पर उन्होंने सामान जब्त किया तो एयरटेल वाले का काम क्यों नहीं कर रहे बोलो?
एयरटेल वाले को भी करना चाहिए। अच्छा, जियो का सामान जब्त किया उन्होंने, मशीनें वगैरह जब्त कर दी हैं, एयरटेल वाले की नहीं करी है। हाँ, तो एयरटेल वाले के बारे में आपने किन्नी साहब से बात करी कि इसको भी उठाना चाहिए, इसको भी बंद करना चाहिए काम को? किन्नी साहब से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सर मुझे मिल नहीं रहा है, ये कौन है, मैं देख रहा हूँ तो कोई मिलता नहीं है। तो इसीलिए कल का दिन ये जो मेरा लेटर है, मैं लेटर लेके जाऊंगा, किन्नी साहब को वहां से लेके आऊंगा, और जहां भी एयरटेल का 5G का काम चल रहा है वो पूरा 5G का जितना भी काम किया, क्योंकि देखिए अगर कोई छोटा सा आदमी कोई पहाड़ पे छोटा मोटा घर बनाता तो फॉरेस्ट वाले तुरंत आके एक्शन ले लेते हैं। इस पे काम हो रहा तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लेना जरूरी है। मतलब ये चीज सिर्फ गरीबों के लिए तकलीफ देने के लिए। आज जो भी इसका टेंडर लाखों करोड़ रुपए में जा रहा है, तो क्या मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले के भी जेब में पैसे जा रहा है? ये चीज बंद हो जाना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका के लाट साहब तो बोलते हैं कि इसमें हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपने उन लोगों से क्या बात करी? देखिए, अगर लाट साहब को जानकारी है नहीं तो फिर परमिशन किसने दिया? जब हमने उनसे सवाल किया सर परमिशन आपने दिया, तो बोलता मुझे नहीं पता। बोलते वहां के जो इंजीनियर आप उससे बातचीत करो। फिर बोलते कि जाके आप तहसील वाले से बातचीत करो। तो ठीक है, मैंने कहा अगर सर तहसील वाली बात है तो मैं तहसील वाले जो ज्योति मैडम है, शायद वो ज्योति मैडम से भी, जो तहसील में बैठती है अधिकारी जो है, उनसे भी जाके मुलाकात करूंगा, ये लेटर दूंगा, बोलूंगा मैडम यहाँ पर काम गलत हो रहा है, ये काम आप ठीक करो। सॉरी, उज्ज्वला भगत करके जो है, उनसे भी जाके कल मिलने वाला हूँ मैं, जाके मिलूंगा, बोलूंगा मैडम 5G हो पहले बंद करो। अगर गलत हो रहा है, इनको जब तक आवाज नहीं देंगे तब तक ये गलत होना बंद होने वाला नहीं है। ये आपका एरिया वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति F में आता है। जी हाँ। यहाँ आपने कोई अर्जी लगाई है ये जो 5G एयरटेल का काम चल रहा है इलीगली तरीके से? जिस दिन मैंने 27 तारीख को अर्जी दिया, उसी दिन 4:30-5 बजे मैंने वहाँ पर हमारे जो सहायक तो हैं बिहार के संख्या मैडम, स्वप्नाली संख्या मैडम से मुलाकात किया, तो बोलते मुझे नहीं पता कि 5G का काम चालू है। अब ये कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है कि एक क्षेत्र के अंदर 5G का काम चल रहा है, खुदाई चल रही है, वहां पर पाइप बिछाए जा रहे हैं, और 5G के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेडिएशन है। इससे जब स्टार्टिंग हुई थी वो पुणे में इसका टेस्ट लिया गया था तो लगभग 9 लोग मारे गए थे और कुछ बच्चे भी मारे गए थे। ये वही 5G रेडिएशन है जो यहाँ हमारे एरिया के अंदर फैल सकता है, और ये पूरी तरीके से इलीगली तरीके से काम किया जा रहा है, और जिसका प्रूफ ये है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी, उच्च अधिकारी ये जानते नहीं है कि ये 5G कनेक्शन के लिए काम चल रहा है, खुदाई चल रही है, पाइप बिछाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से वो अपने हाथ खड़ा कर देते हैं। जहां बेसिक जरूरतें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलनी चाहिए, गटर है, पानी है, रास्ते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, और उस सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर 5G की तरफ ये दौड़ लगाई जा रही है। और दौड़ लगाई जा रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वहां वसई विरार शहर महानगर पालिका जिसके क्षेत्र में सारा क्षेत्र आता है उनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं है, तो पूरी तरीके से इलीगल हो रहा है। तो इलीगल होने के साथ इन्होंने सुनील शाह साहब ने इसकी अर्जी लगाई है, कंप्लेंट लगाई है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से नहीं हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई कल या परसों हुई है, जिसमें उन्होंने इनकी मशीनें जब्त कर ली गई थी। चालान किया या नहीं किया, छोड़ दी गई या नहीं छोड़ दी गई, या हम उनसे जानकारी हासिल करने कल जाने वाले हैं और पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि उनके ऊपर क्या चालान किए गए और उनका काम बंद कराया गया है नहीं कराया गया है। बहरहाल इस टाइम एयरटेल का काम कारगिल क्षेत्र में चल रहा है और बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, फुल तेजी से चल रहा है। ये काम रात में भी चलता है और दिन में भी चलता है। उसी काम को बंद करवाने की पूरी कोशिश ये सुनील शाह साहब कर रहे हैं, और इसके लिए कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जाने वाले हैं और वसई विरार शहर महानगर पालिका जहां जहां इन्होंने अर्जियां लगाई वहां पर भी जाने वाले हैं। पूछते हैं इनसे कि अगर ये काम नहीं होता है, अगर ये ऐसा कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद में इनका क्या एक्शन होने वाला है? सर बताइए क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैंने 26 तारीख को जब 27 तारीख को जब मैंने उनको अर्जी दिया तो मैंने उनसे कहा नगर पालिका के सर 6 तारीख को मैं एक जन आक्रोश आंदोलन करने वाला हूँ। आंदोलन का मेरा मकसद यही है कि आप 5G 4G सब बंद करो, क्योंकि 1 महीने बाद बारिश आने वाली है। कारगिल के क्षेत्र में, फिर मैं कहता हूँ, कारगिल के क्षेत्र में
कभी आप जाओ वहाँ के लोगों से मिलो, सब जन यही कहेंगे कि सर हमारे घर में 5-5, 6-6 फुट पानी घुसता है, हमारे बच्चों के बुक्स, नोटबुक्स, उसके बाद राशन, उसके बाद कपड़े, पूरे घर खराब हो जाते हैं। कम से कम 1 हफ्ता तो उनको तकलीफ हो जाती है। ये मैं नहीं कहूँ, ये मैंने देखा हूँ, मैंने झेला हूँ इस चीज़ को। तो आप मुझे बताइए कि लोगों को किस चीज़ की सुविधा चाहिए? 5G लेकर लोग क्या करेंगे सर? आप गटर बना दो, रास्ते बना दो, रोड बना दो, जो गटर का चेबर टूटा फूटा चेबर बना दो। क्योंकि हर साल बारिश में एक बच्चे की जान जाती है। 6 तारीख को मैंने एक आंदोलन का इनको मैंने लेटर दिया हूँ। अगर किसी कारणवश अगर आंदोलन नहीं हो पाया करते हुए, अगर 6 तारीख में आंदोलन नहीं कर पाया, तो जहाँ जहाँ एयरटेल का और जहाँ जहाँ जियो का काम चालू रहेगा, मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको लेके जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शाह साहब, यहाँ के समाज सेवक हैं इस एरिया के, और उन्होंने ये मुद्दे उठाए हुए हैं। अगर 6 तारीख को किसी कारणवश इनका धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, आंदोलन नहीं हुआ, तो आगे ये छोटे लेवल पर जिस जगह पर एयरटेल का काम चल रहा है वहां पर लोगों को ले जाकर उस काम को बंद करवाएंगे। और इनकी मांग महानगर पालिका से, सरकार से, शासन प्रशासन से यही है कि वो पूरी तरीके से जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों को मुहैया करा दी जाए। इस टाइम 5G कनेक्शन से ज्यादा लोगों को गटर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रास्तों की जरूरत है, क्योंकि आने वाली बारिश का समय है और उस बारिश के समय में लोगों को बड़ी तकलीफों, मुशक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं हूं सलीम शेख, आप देख रहे हैं PTV 9 न्यूज। जल्द मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।